और हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बाबा सूरजपाल जो कि फरार है, उसके बारे में बड़ी जानकारी यह है कि मैनपुरी के आश्रम में वो हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, रात ही में चुपचाप आश्रम पहुंचा था सूरजपाल। जो जानकारी मिल रही है, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा जो फरार है जब से यह हादसा हुआ उसके बाद से, तो अब जो जानकारी मिल रही है मैनपुरी में आश्रम है, वहां पर छिपे होने की खबर है। यानी सीधे उस हादसे के बाद वो फौरन मैनपुरी स्थित अपने आश्रम में पहुंचा है। जो जानकारी मिल रही है, मैनपुरी के आश्रम में होने की खबर आ रही है। रात में जब ये हादसे के बाद फौरन वहां पहुंचा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा वो मैनपुरी स्थित अपने आश्रम में हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जब ये हादसा हुआ है, भगदड़ हुआ है, गुपचुप तरीके से भोले बाबा जो हैं वो मैनपुरी के अपने आश्रम में पहुंच गए और बताया जा रहा है कि वो अंदर आश्रम में ही किसी ठिकाने पर छिपे हुए हैं। बाहर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और पुलिस, जो हमारे सूत्र बताते हैं, भले ही एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस उनसे जरूर पूछताछ कर सकती है, जरूर पूछताछ करेगी। और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में एक अलग से एफआईआर दर्ज हो और उसमें भोले बाबा को आरोपी बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही दुखद मामला है ये, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग यानी 121 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग घायल हो गए। मैं एक तस्वीर पंकज यहाँ पर सबसे पहले दिखा दूँ। पूरी तैयारी कर ली गई है क्योंकि किसी भी वक्त हाथरस में लैंड सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और संजय प्रसाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है वो मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी टू। बिल्कुल, चलिए अमित, आप नजर बनाए रखें। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पर आप मौजूद हैं, हम वापस आपके पास लौटेंगे। कहते हैं पिता के कंधे पर बेटे का शव भार जीवन में सबसे पीड़ादायक होता है, लेकिन हाथरस के हादसे ने कई कंधों पर उनके बच्चों के शव लाते। बाबा के सत्संग में कुंवरपाल नाम के एक श्रद्धालु खुशी खुशी पहुंचे थे, लेकिन जब लौटे तो अपने भतीजे के शव को कंधे पर ले गए। अभी जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो सत्संग के भगदड़ में जिन्होंने अपने को खोया है। देखिए, आंखों में आंसू है। कौन है, कैसे, क्या हुआ, किनके साथ आए थे? भतीजा है सर मेरा। किसके साथ सत्संग में आया था? माँ के। माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। अभी लेकर आप इसको यहाँ पहुँचे हैं मोर्चरी में? जी। तो कहाँ से मिला? ये सर यहीं मेडिकल में ही मिला था। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला सर। कुछ नहीं बोला जी। तो ये अपनों को खो चुके हैं, माँ का अभी तक पता नहीं चला है, ऐसा इनका कहना है। बेटा आप देख पा रहे हैं कि 2.5 से 3 साल का है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकर मोर्चरी में अंदर इस वक्त जा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के बी मद्धर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस। और भतीजे की जो मां है यानी भाभी, उसका कुछ पता नहीं है, ये कह रहा था वो शख्स। आप समझ सकते हैं उनका दर्द। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की इस एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस सत्संग के लिए 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन इस सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लिया गया। एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच में, यानी जो खड़ी फसल है उसमें छिपा दिया गया। 80,000 लोगों के लिए परमिशन मांगी थी, अनुमति मांगी थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग पहुंच गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये फिर उस वजह से बड़ा हादसा हो गया। और जरा आपको ये बता दें एफआईआर में क्या कुछ कहा गया, जरा क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बता दें। देवप्रकाश मधुकर जो मुख्य सेवादार है उसका नाम इस एफआईआर में है। उसके अलावा 80,000 की भीड़ की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन श्रद्धालु हो गए 2.5 लाख के करीब इकट्ठा वहां पर। विभिन्न जनपदों और निकटवर्ती प्रदेशों में 2 तारीख को, यानी किस तरह से वहां स्थिति बनी, 80,000 की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा के करीब भीड़ वहां पर आ गई। तो ये उसमें
बाकायदा एफआईआर में लिखा गया है भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई। और उसके अलावा दोपहर 2 बजे सत्संग के बाद वहां से बाबा निकले, उनकी कारों का काफिला वहां से गुजरा। बाबा के गुजरने के मार्ग से लोग धूल को समेटने में लग गए और 2 बजे बाद सत्संग के बाद बाबा वहां से निकल गए, लेकिन गाड़ियों का कॉन्वॉय वहां से निकला। बाबा ने ये समझना नहीं ज़रूरी समझा कि उनके पीछे कितना बड़ा हादसा हुआ है। ये भी बाकायदा एफआईआर में लिखा गया कि दोपहर 2 बजे उस वक्त के बारे में लिखा गया, दोपहर 2 बजे वो वहां से निकले और लोग वहां पर जो धूल थी उसको इकट्ठा करने में जुट गए। और किस तरह से साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई, जो आयोजक करता है उन्होंने, बड़ी संख्या में निर्दोष मारे गए हैं। और सेवादारों का जो कृत्य है वो ये कि उन्होंने जूते चप्पल और उनका जो जरूरी सामान था वो खेतों में फेंक कर एक तरह से साक्ष्य मिटाने में वो लोग लग गए। ये भी बाकायदा उसमें लिखा गया है। और यही नहीं, एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर गंभीर आरोप ये भी लिखे हैं कि बेतहाशा भाग रहे जो गिर पड़े लोग हैं, कुचल रहे लोगों को रोकने यानी डंडों से उन्हें रोका गया और घायल व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूता, चप्पल को उठाकर पास के खेत के जो फसल थी उनमें रखा गया। एफआईआर में यह भी साफ साफ लिखा है कि खेतों से भागती भीड़ को सेवादारों ने डंडे मारकर रोक दिया। इसके बाद भीड़ का दबाव और बढ़ गया और लोग वहां पर कुचलते चले गए। ये तमाम बातों का जिक्र उस एफआईआर में किया गया। हालांकि इस एफआईआर में जो बाबा सूरजपाल है, भोले बाबा है, उनके नाम का जिक्र नहीं है। हाथरस में हुए हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी सामने आया है।